CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है भारत की महान विभूतियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम भारत के प्रथम अभियंता और कर्नाटक के भगीरथ डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग द्रष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा। जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था। उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी। पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था। उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है। जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर। ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके।
हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर। आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना? जी सर, और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी। क्यों? ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके। हो, और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है। यू मीन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए। थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर। ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू। साथियों, विश्वेश्वरैया के इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था। अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे। यू आर सो फनी चलो, अच्छा सर। हुआ ट्रेन सही टाइम पर आ गई। अब हम सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्षगुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया। किसने खींची चेन? सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर। जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं। व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं? श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए। आइए आइए, देखते हैं। आइए, हम भी चलते हैं। लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी। आइए सर, आइए देख लीजिए। अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं। अरे, एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला? सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली। We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please? I am Dr. Moksgundam Vishweshwaraiya. Oh, the engineer-in-chief of Mysore state. और रेलवे सचिव भी। नमस्कार सर। जी जी सर, मैं वही हूँ। Namaskar, sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you. धन्यवाद। तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली
पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए। सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार। अभी आप सुन रहे थे भारत की महान विभूतियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम भारत के प्रथम अभियंता और कर्नाटक के भगीरथ डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, कीमती आनंद, प्रवीण शर्मा और RS रघु। शोध एवं आलेख अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण मोहम्मद शमीम खान। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।